Hello students, good morning. I am a science teacher from Shriram Academy High School Satna and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this particular lecture we will be starting the subject for science in class 7th, and in the previous classes we started the chapter matter in our surrounding. In this lesson also we will be continuing the same chapter. So students, you learned about what is matter and what is the physical nature of matter and what are the characteristics of the particles of the matter. On this पर्टिकुलर इस पूरे चैप्टर में जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. देयर आर सम क्वेश्चन आंसर्स इन योर बुक टेक्स्ट बुक. यू विल बी सीइंग ऑन पेज नंबर 3. Okay, so question number 1 is very easy. You have to do it by yourself. It is your homework. Question number 1 is your homework. Okay, you have to remember this. Question number 1 is your homework. After, when you start the question number 2, when you will see there is a question number 2, it says give reasons for the following observation. जो ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इसका रीजन देना है, मतलब इसका कारण क्या है. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं पहले. तो the smell of a hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from the cold food you have to go close. क्या कह रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? ये कह रहा है कि बेटा जो हॉट फूड है, हॉट मतलब गर्म खाना जो अभी बना है और वो कहीं रखा हुआ है और उसकी जो स्मेल है दूर तक भी पहुंच जाती है. मतलब आपने देखा होगा किसी के किचन में खाना बन रहा हो तो अगर कोई बाहर खड़ा है तो उसको पता चल जाता है कि क्या बन रहा है खाने में, है ना. तो why did the smell reaches several meters away when it is hot? जब वो गर्म होता है खाना तब इतने दूर तक उसकी स्मेल कैसे चली जाती है, और जब खाना ठंडा हो जाता है तो उसकी स्मेल लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है, खाने के पास जाना पड़ता है. जैसे आपको ये मैंने डायग्राम बना के दिखाया हुआ है. ये हॉट सिजलिंग फूड रखा हुआ है टेबल पे एंड यू आर सिटिंग इन द नेक्स्ट रूम. अगले कमरे में बैठे हैं आप, सोफे पे आराम से बैठे हैं, ये आप बैठे हुए हैं. ठीक है, और ये जो स्मेल है आपके पास पहुंच रही है, आपकी नाक है, इस नाक से आप क्या कर पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं. तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मम्मी ने अभी तो गाजर का हलवा बनाया है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या पता चल गया कि द स्मेल ऑफ द फूड यू गॉट फ्रॉम सेवरल मीटर्स. व्हाई? बिकॉज इट वाज हॉट एंड when it was cold, when it will turn cold, क्या होगा, आपको उसकी स्मेल लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, you have to go closer. Okay, अब इसका रीजन क्या है कि गर्म खाने की स्मेल दूर तक जा रही है और ठंडे खाने की पास से ही लेना पड़ता है. तो बेटा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, द पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग. ओके, उसमें हमने समझा था कि जो टेम्परेचर होता है ऑफ the temperature of any matter, any particles of matter, जब उसको हम बढ़ा देते हैं टेम्परेचर को तो क्या होता है, पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर ज़्यादा मूव करने लगते हैं. दे स्टार्ट मूविंग फास्टर ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उनका मूवमेंट तेज हो जाता है. ये हमने पढ़ा था, है ना. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट कि जहां पर जो फूड है इसके भी पार्टिकल्स में हमने क्या किया, हमने खाना गर्म किया तो उसके पार्टिकल्स की भी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब मूवमेंट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. मूवमेंट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. तो मूवमेंट फास्ट हो गया मतलब ये दूर तक जा सकते हैं, है ना. तो दिस इज द बेसिक रीजन जो इसके ये हमने समझ लिया यहाँ पर. ठीक है, अब आपको आंसर लिखना है, यू हैव टू राइट आंसर, यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हियर. ठीक है, द रीजन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन इज दैट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आल्सो इंक्रीजेस. मैंने क्या कहा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड इंक्रीज कर जाती है. ठीक है, which results in the faster diffusion of these particles in air. डिफ्यूजन क्या होने लगता है इसका, डिफ्यूजन का मीन्स इंटरमिक्सिंग, हमने पढ़ा था. तो इंटरमिक्सिंग होने लगती है, फास्ट इंटरमिक्सिंग होने लगती है. ठीक है, अब ऐसा होने पर क्या होगा, ड्यू टू विच द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड रीचेस टू यू सेवरल मीटर्स अवे फ्रॉम. ठीक है, while the cold food for
फॉर कोल्ड फूड वी नीड टू गो क्लोज टू इट। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब ये हॉट नहीं है, मान लीजिए टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, मतलब कोल्ड हो गया खाना। खाना क्या हो गया, ठंडा हो गया, टेम्परेचर डाउन, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो भी डाउन हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई मतलब मोशन कम हो जाएगा, मूवमेंट डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिफ्यूजन का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब स्लो हो जाएगा। डिफ्यूजन स्लो हो जाएगा, मतलब ये दूर तक नहीं पहुंच पाएगा, यहीं पे रह जाएगा आपस में उसके चारों तरफ। ओके, so this was the question number 2. You can write these answers in your notebooks. Question number 3, page number 3. Okay, इसका रीजन हमें देना है और सवाल क्या कहता है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन, विच प्रॉपर्टी, है ना, शो, कौन सी प्रॉपर्टी ये दिखाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, आप गए नदी में, ठीक है, आपने नदी के अंदर गए और नदी में क्या करने लगे, आप स्विमिंग करने लग गए, यू गॉट टू स्विम इन द रिवर, ओके, और पॉन्ड। अब यहां पर आप क्या कर पा रहे हैं, दिस इज यू एंड यू आर क्या कर रहे हैं, यू आर स्विमिंग इन द पूल। अब आप पानी के अंदर जब जाते हैं तो यू आर एबल टू कट थ्रू वाटर, पानी के थ्रू आप कट कर सकते हैं। आप अपने हाथ ऐसे करिए, आप पानी को कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों कर पाते हैं, व्हाई, ये किस प्रॉपर्टी की, मैटर की किस प्रॉपर्टी को शो करता है। तो यहां पर सिंपल सा है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट वाज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, हमने पढ़ा था ये स्पेसेस बिटवीन देम। तो इस प्रॉपर्टी की बेसिस, इसके कारण ऐसा होता है। ठीक है ना, अब ये कैसे होता है देख लेते हैं। When a diver swims in a swimming pool, he or she is able to cut through the water. This observation shows that the property particles of matter have intermolecular spaces. अब होता क्या है, intermolecular spaces हैं, ठीक है, ये मान लीजिए intermolecular spaces हैं बहुत सारी। अब इनके बीच में जो force of attraction है वो क्या है, वीक है ना, तो इसलिए स्पेस क्या है इसमें ज्यादा है। लिक्विड में खासकर, लिक्विड्स में स्पेस क्या होती है, इट इज लार्ज इनफ, ठीक है ना, लार्ज होती है, बट लेस देन गैसेस से थोड़ी सी कम होती है। लिक्विड्स में लार्ज होती है, तो इसके कारण क्या होता है कि हम वी आर इजिली एबल टू कट थ्रू इट। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेसिक रीजन ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एंड इन द लिक्विड्स देयर the spaces are large enough to give space to diver. डाइवर को जगह दे देती हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस बहुत लार्ज होती हैं। स्पेसेस लार्ज क्यों होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है उनके बीच में। ओके, नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 and 3. These questions were tough, so I discussed it here, but the question number 4 is very easy. I have already taught you this, but एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। What are the characteristics of particles of matter? What are the characteristics? Characteristics क्या है particles of matter की? We have discussed it already. There are 3 characteristics of particle, and they are: particles of matter have spaces between them. First, particles of matter are continuously moving. Second, and third is particles of matter attract each other. ये हमारा answer है। Okay, you can copy down these answers. Okay, now the question number 1, that I have given you homework. What the question says? Question says that classify or identify matters. Identify matters from the list. एक लिस्ट दे रखी है, उसमें से आपको मैटर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज मैटर है और कौन सी चीज नहीं है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप डेफिनेटली मुझसे डाउट्स पूछेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तो देन यू विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मी। ओके, थैंक यू सो मच।